सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। परशु महापुराण की कथा कह रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे? क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना। क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा, जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, पर हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे, ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता ही लेकर जाता है, ये निश्चितता हो जाती है उसकी, ये उसकी निश्चितता। करते रहो व्रत, करते रहो साधना, करते रहो उपवास। मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो। मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिर रहा है, हिमाचल में गिर रहा है, उत्तरांचल में गिर रहा है, उत्तराखंड में गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, गुजरात में खूब पानी है। बहुत सारे मैसेज आए, लोगों ने कहा गुरुजी पानी बहुत गिर रहा है, अब कुछ ऐसी व्यवस्था बताओ कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। हमने कहा सारी समस्या का हल तो कहे वो 2 लोटा जल का ही तो कमाल है जो इतना गिर रहा है, जो इसका चढ़ाया है उसी का तो गिर रहा है। और फिर कह रहे हो कि 1 लोटा। जाते रहो, निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुनेगा। तुमने कहा जल चढ़ाने से जल बंद हो जाएगा क्या? हमने कहा तुमने दिल से मांगा कहां? पांव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कांटे को भी कांटे से ही निकाला जाता है। कांटे को निकालने के लिए एक चिमटी या एक पिन या कोई कील या कोई नोकेली कोई वस्तु उस कांटे को निकाल देती है, तो कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो सारी समस्या का हल, जरा जम के तो बोलो, 1 लोटा जल बस दिल से चढ़ाओ और दिल से उससे प्रार्थना करो, वो सुनेगा जरूर। ये निश्चित है कि वो सुनता है, ये निश्चित है कि वो सुनेगा, उसके मन की बात को पूर्ण करेगा, ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर। सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज
एक देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण का प्रारंभ का महत्तम देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ होता है, जिसने पूर्ण समय में कोई चोरी नहीं करी है, पूर्ण समय में कोई गलत काम नहीं किया, जिसने पूर्ण समय में कोई बेकार काम नहीं करा, केवल उसने अगर शंभु पूर्ण समय में उसने बेकार काम नहीं करा, पूर्ण समय में उसने चोरी नहीं करी, पूर्ण समय में उसने गलत काम नहीं किया। उसने गलत काम कब करा? जब वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। एक वेश्या का संग मिल गया और उस वेश्या का जो संग था, वो वेश्या के संग ने इसको पकड़ रखा। उसकी आसक्ति, काम, तृष्णा, उसने इसको खींच रखा और उस आसक्ति के कारण, उस काम के कारण, उस तृष्णा के कारण वैश्या ने एक बार इससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार चाहिए। तो ये हार चुराने के लिए गया और चोरी कर कर लेकर आया। तो राजा को मालूम पड़ गया, उसने दूतों को भेज दिया, ये भागता भागता शिव मंदिर में पहुंच गया। आप देखिए, जब तक ये वेश्या के संग में नहीं था, ये वेश्या के संग में नहीं आया था, वेश्या से इसका संबंध नहीं जुड़ा था, तब तक ये जितना कमा रहा था परिवार अच्छे से चला रहा था, जितना ला रहा था उससे इसका परिवार चल रहा था, जितना इकट्ठा कर रहा था उससे इसका पूरा परिवार आराम से चल रहा था, परिवार में कोई तकलीफ नहीं थी। ये जितने भी आप हो, संसार के जितने लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप परिवार के प्रपंच में, गलत लोगों के प्रपंच में नहीं पड़ते, तब तक आपकी बहुत सारी कामनाएं या तमन्नाएं नहीं रहती। आप तो भगवान से जब छोटे रहते हो ना, तब भगवान से थोड़ा ही मांगते हो, बस एक छोटा सा घर हो, छोटा सा आनंद हो, भगवान की कृपा हो, मैं रोज मंदिर में पूजन करूं। जब तक माताएं कुंवारी रहती है ना, शादी नहीं होती, तो ये भगवान की पूजन भी करती है, सेवा भी करती है, अर्चना भी करती है, भगवान से तीज का व्रत करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। जब कुंवारी रहती है, बाकायदा मेहंदी भी लगाएगी, सूट भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी, खूब सजेगी धजेगी। कुंवारी अवस्था में मंदिर भी जाएगी, पूजन भी करेगी, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, छठ का व्रत, पंचमी का व्रत, जो व्रत करती है कुंवारी अवस्था में वो सब बहुत अच्छे से करती है। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार के झंझट में जब माताएं पड़ जाती है, जो बेटी इतने आनंद में व्रत करती थी, जो बेटी इतने रात भर भजन गा गा कर व्रत करती थी, जब परिवार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर तो मेहंदी अब मैं बाद में लगवा लूंगी, अब रहने दो, अब ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी नाम की लगा ली। फिर सास ने कहा, बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, 2-3 साल तो हुए शादी को, अच्छे से मेहंदी लगा, अच्छे से तीज का व्रत कर, अच्छी अच्छी साड़ी पहन, खूब तो घर में साड़ियाँ रखी है, एक से बढ़कर एक। अरे मम्मी बस अब मुझसे बनता नहीं है, तो कहीं डोकरी हो गई, बनता नहीं है। ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। जब गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तब नागनाथ भगवान से, ओड़ा नागनाथ में जाकर, पल्ली बैजनाथ में जाकर, त्र्यंबकेश्वर जाकर भगवान को विनती कर 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 आए थे, बाबा बस 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, फिर तो जब
15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मैं दर्शन करने आ जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। भगवान ने इसको एक 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। अब इतना मौजी राम हो गया, सब दूर जाने के लिए गाड़ी है, पर भगवान के धाम जाने के लिए गाड़ी कभी तैयार नहीं होती। जब तैयार करे तब कैंसिल। भगवान भी कह रहे थे, इसीलिए नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। जब तक शादी नहीं हुई, भगवान हरतालिका तीज का व्रत, मम्मी मैं सब तैयारी कर दूंगी। ऑफिस से आएगी, कुंवारी है, ऑफिस से आकर भी तैयारी कर लेगी, खूब आराम से श्रृंगार विंगार करेगी, खूब बड़े प्रेम से। शादी नहीं हुई उससे पहले खूब तैयारी, ढोलक बजा बजा के भजन कीर्तन सब करेगी। आसपास में माताओं को भी खिलाएगी, भाभी आना, काकी आना, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत है, हमारे यहाँ फुलेरा बनेगा, हमारे यहाँ शंकर जी की पूजन, सबको खिलाई। और शादी होने के बाद में अब 4 बार 5 बार सास कह रही है, बेटा अब तो उठ जा, कर ले कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर ले पूजन की। अब तो ऐसा मन उचिष्ट हो गया कि वो कहते हैं ना कि भगवान, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतना कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? भगवान की कथा कह रही है कि गाड़ी मांगी थी, गाड़ी दे दी, गाड़ी आने के बाद गाड़ी की कीमत घट गई। फ्रिज नहीं था घर में, रोज प्राण खाए पति के, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो। जिस दिन से फ्रिज आया, एक बार अच्छे से सफाई नहीं करी, वो फ्रिज कचरे जैसा अंदर से हो रहा। वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आई तो उसकी कीमत इतनी थी, वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए। वॉशिंग मशीन आने के बाद ऐसी है कि वो में चूहा भरा दिया महाराज। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा, हिंगोली वालों थोड़ा सा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। हल्दी की मंडी में कथा चल रही है, बेच देना, उसमें कौन सी दिक्कत है? तो उसमें टेंशन वेंशन नहीं लेना अपने को, अपन तो कथा कल मस्त। जब तक जो चीज नहीं मिलती उसकी कीमत होती है, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मकान छोटा था, बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया। हमेशा कहती थी छोटे से मकान में कहाँ तो कपड़े सुखाऊं, कहाँ जाऊं, छत बड़ी हो तो घूमने जाऊं। भगवान ने 2-3 मंजिल का मकान दे दिया। अब जिस दिन मुहूर्त हुआ था, पंडित जी ने एक बार ऊपर ले जाके पूजन कराई थी, 1-2 बार टेरिस गार्डन में घूमने गई थी। उसके बाद अभी तक नहीं मालूम कि ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। उस दिन के बाद नी चढ़ी, और चढ़ी तो इतनी ऊपर चढ़ गई कि नीचे ही नहीं आई कभी, इतनी चढ़ी। इसमें कोई मन नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान प्रकट क्यों नहीं होता। भगवान ने कहा तूने पूजन अर्चना करी और मैं प्रकट हो गया, तो तेरी मुझे पाने की आसक्ति फिर खत्म हो जाएगी, फिर तू मुझे पाएगी इन शिव। इसलिए भगवान चाहता है कि यह आसक्ति आपके भीतर, परमात्मा को पाने की आसक्ति आपके भीतर प्रकट रहे। आपके भीतर प्रकट, इसीलिए कहा शिव अर्चना का सुख ही दूसरा है। शंकरा गौरी गौरी शंकरा। हे अविनाशी, हे शिव करुणा करने वाले, हे दाता आप करुणा करिए। तो जो जिस भाव से भगवान को रिझाता है, जो जिस भाव से भगवान को कहता है, भगवान उस भाव से उसको मिलता है। भगवान
प्रकट कभी नहीं होगा, भगवान तुम्हारे सामने आएगा कभी नहीं, पर यह निश्चित है कि तुम्हारा भगवान काम कर कर चले जाए। क्या हरतालिका तीज का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो सतवा तीज, गणगौर तीज, हरियाली तीज जो नहीं कर पाते वो केवल हरतालिका तीज जो भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया, शास्त्र कह रहा है जो कोई तीज का व्रत नहीं कर पाते वो सौभाग्यवती नारी, कुंवारी कन्या, नारी, पुरुष, स्त्री अगर तीज का मात्र फुलेरे का दर्शन कर कर भी अपने व्रत का आनंद पा सकते। अरे भाई, जितने शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिव के मंदिर हैं, पंडित जी भले रात को मंदिर में जगें ना जगें, रात भर मंदिर खोल के रखें ना रखें, पर मेरा निवेदन शिव महापुराण के स्कंद पुराण के संवाद से है कि हरतालिका तीज के दिन प्रत्येक शिव मंदिर में ऊपर जो जलाधारी लगी होती है उस जलाधारी की जगह फूल पत्ती अवश्य शंकर जी के ऊपर लटकाना चाहिए, शिव जी के ऊपर फुलेरा बांधना चाहिए। उससे क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसका क्या लाभ है, वो शिव महापुराण की इस कथा में, हरतालिका शिव महापुराण में वर्णन है कि जो नारी अगर व्रत भी नहीं करती, जो लड़की का विवाह भी नहीं होता, जो बालक का विवाह नहीं होता, किसी कामना से अगर मात्र 7 फुलेरे का दर्शन ही कर लेती है तो 3 महीने के अंदर मंगल विवाह पक्का हो ही जाता है। यहां तक वर्णन है शास्त्र। जिस नारी का पति बीमार रहता है, बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित होता है, वो भी 7 फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के अंदर चले जाओ या किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो दर्शन करने चले जाओ। मंदिर में नहीं जा सकते तो घर घर चले जाओ, पूछ लो फुलेरा तुम्हारे यहाँ बंधा है क्या, तुम्हारे यहाँ ढोलक पेटी की आवाज आए, पहुंच जाओ, दर्शन करा, भले अपन ने व्रत करा कि नहीं करा पर फुलेरा का दर्शन जरूर कर। ये शिव पुराण की कथा कह रही है, देव ऋषि नारद रोज जा रहे, रोज आ रहे, रोज जा रहे, रोज आ रहे, प्रतिदिन का नियम है। महाराज, मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे जितने शिव मंदिर हैं आपसे बन सके आपने जिंदगी भर शंकर जी की आराधना करी है, और अगर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण जन अगर फुलेरा नहीं बांध सकते तो वहां के ट्रस्टी, वहां के समाजजन, कॉलोनी के रहने वाले, गली मोहल्ले के रहने वालों से निवेदन है कि वहां कोई पूजन करने आए चाहे ना आए, पर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बंधना चाहिए, जिससे कोई दर्शन कर जाएगा तो उसका अखंड सौभाग्य हो जाएगा। उसके लिए बांधना चाहिए। भले आप रात भर मंदिर नहीं खोलो, आपका मर्जी हो तो खोलो, ना मर्जी हो मत खोलो, फुलेरा बंधा होना चाहिए। और जिन जिन के घर में फुलेरा बनता है, जिन जिन के घर में हरतालिका होती है, बड़े भाग्यशाली हैं साहब। आपके वंश को बढ़ता हुआ कोई नहीं रोक सकता, आपके घर का वंश बढ़ेगा ही, ये निश्चित है। फुलेरा जिसके यहाँ बनता है वो सहज बन सके। शिव मंदिरों में, मंदिरों के अंदर हरतालिका तीज के दिन, वैसे भी तो तुम गणेश जी के दिनों में खूब माइक चलाते हो, खूब बक्से चलाते हो, खूब डब्बे बजाते हो। हरतालिका तीज के दिन बन सके थोड़ा सा भजन कीर्तन, तुम कोई नहीं आए तो तुम बक्से में लगा दो, चोंगा में लगा दो, पर थोड़ा सा कीर्तन। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर पार्वती जी के लिए सम्मुख में प्रकट हुआ था और पार्वती को अखंड सौभाग्य दिया था। शिव जी वो सहज नहीं है। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, दिल से शिव को मनाना। देव ऋषि नारद शंकर जी को पहुंचते मिलते हैं, कई
कई समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए, पर देवऋषि नारद जब जब आए तब तब शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर मिले। आज देवऋषि नारद खड़े थे, इतनी देर में तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी का आगमन हो गया। आपको पहले भी कथा में कहा है, जैसा नारद जी का स्वरूप है ऐसे तुमरुका जी का स्वरूप है। बस नारद जी को मनुष्य का मुंह है, तुमरुका जी को घोड़े का मुंह है। नारद जी भी करताल रखते हैं, तुमरुका जी भी करताल रखते हैं। नारद जी भी वीणा रखते हैं, तुमरुका जी भी वीणा रखते हैं। साउथ के जितने मंदिर हैं, शंकर के जितने साउथ में मंदिर मिलेंगे, उनके दरवाजे पर द्वारपाल की जगह नारद और तुमरुका जी मिलेंगे। आप लोगों ने कई बार दरवाजे पर दर्शन करा होगा कि एक तरफ नारद जी खड़े, दूसरी तरफ घोड़े का मुंह लगाए हुए, वीणा पकड़े हुए, करताल पकड़े हुए कोई खड़ा है। आपको भले नहीं मालूम है, परंतु उसका दर्शन करना वो तुमरुका जी हैं, शंकर के भगत, शिव के उपासक, जिसका केवल नाम ले लेने से गर्भ में अगर बच्चा है और डॉक्टर कह रहा है कि ये उल्टा है और ये बच्चा नाल में फंस गया है, इसका ऑपरेशन होगा, केवल तुमरुका जी का नाम लेकर 7 गुड़ की डली लेकर शिव जी पर से घुमाकर उसको ऑपरेशन के रूम में ले जाएं या उसके बच्चे होने के लिए लेकर जाएं, उससे पहले एक एक डली उसको हर 15 मिनट में खिलाना प्रारंभ कर दो। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तुमरुका जी के नाम की वो गणना, तुमरुका जी के नाम की वो आराधना। जो बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, अपनी समाज के अंतर्गत अपने परिवार के बताए अनुसार विवाह नहीं करना चाहता और गलत संगत में गलत धर्म की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है कि ये गलत संगत में ना चले जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, पढ़ने गया है कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, उसके लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है। तुमरुका जी का नाम लेकर कमलगट्टे का जल शिव को समर्पित करा जाए। महाराज बड़ा तुमरुका जी के नाम का स्मरण है। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। तुमरुका। खास संबोधन नहीं है खरगोश का, पीछे लगा है का, कबूतर वाला। क्या बोलोगे? जम के बोलो जरा। तुमरुका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर अपना काम करे, आप 1 लोटा जल अपने हृदय का भाव रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जो जीव को डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया और उसको बचाना है, 1 लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकते। तुमरुका जी के नाम में वो बल है, तुमरुका जी के नाम में वो बल है। महाराज देवऋषि नारद क्या देखते हैं कि इतने दिनों से शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले और आज तुमरुका जी आए, और तुमरुका जी आते से ही शंकर भगवान की जैसे जय घोष करा, हर हर महादेव, जैसे ही बोला, बोलते से ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र खुले हुए। शंकर भगवान के नेत्र खुले हुए। देखा शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से ही पूछा, तुमरुका जी कैसे आना हुआ? रिटर्न बढ़ा, तुमरुका जी कैसे आना हुआ? कैसे आए हो तुमरुका जी? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बस प्रभु आपका दर्शन करना था, बहुत दिन हो गए थे, दर्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए आया। दर्शन किया, तुमरुका जी चले गए। देवऋषि नारद ने शंकर भगवान को प्रणाम कर कर कहा, एक बात समझ में नहीं आई मेरे ओघड़दानी। शिव जी पूछे क्या? मैं रोज आया, तुमने नेत्र नहीं खोले। तुमरुका जी आते से ही हर हर महादेव बोले और तुमने नेत्र खोल दिए।
आता है और मैं आया और आपने नेत्र नहीं खोले। शंकर भगवान ने बोला नारद जी आपके मन के संशय को कहो, क्या संशय लेकर आए हो वो बताओ तुम तो। नारद जी बोले मेरा बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, परंतु मैं एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा दिल दुखी है। क्या हुआ क्या ये बताओ। नारद जी बोले हुआ क्या। शंकर भगवान बोले, नारद जी बोले मैं रोज आया, 1 वर्ष हो गया आते आते, 1 साल में तुमने नेत्र नहीं खोले मुझे देख के, और तुम रुका जी आए और तुमने नेत्र खोल लिया। शंकर भगवान बोले यही तो दिल की बात है। जो रात को 9 बजे सो जाता है, जब दिल लग जाता है ना तो 1 बजे तक भी नींद नहीं आती। फिर मोबाइल पे जब तक बात ना हो, वो एक गीत बोलते हैं ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। बस शिव जी कहते हैं जिसने मुझसे हृदय लगा लिया, जिसने मुझसे दिल लगा लिया, शंकर जी कहते हैं फिर वो मेरे पास आता है। तो शिव जी कहते हैं उसको मेरे पास आकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रतिदिन मेरा दर्शन करने आता है। शंकर भगवान कहते हैं जो प्रतिदिन मेरे दरवाजे पर पहुंचता है, दिल लगाकर पहुंचता है, कोई प्रश्न नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल दर्शन के लिए पहुंचता है। शिव कहते हैं उसको दर्शन करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आता है तो शिव कहते हैं मैं उसका दर्शन करता हूं, वो मेरा दर्शन नहीं करता, मैं दर्शन। तो मुरुका जी शंकर भगवान का दर्शन नहीं करते, दर्शन कौन करता है? शंकर भगवान तुमरुका जी का दर्शन करता है। प्रभु शिव जी को नमन करा। अब देवऋषि नारद यहाँ रुके ही नहीं, हमारे यहाँ यही बात बड़े सुंदर ढंग से कही, बहुत सुंदर ढंग से बोली, भगत के वश में। इसी बात को कहा ना, तुमरुका जी शंकर जी का भजन करते हैं और शंकर जी का भजन करते हैं तो तुमरुका जी को पकड़ लो तो शिव अपने आप कार्य करेंगे। भगत के वश में भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। अब नारद जी शंकर जी के पास नहीं गए, ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, इंद्र के पास नहीं गए, विष्णु जी के पास नहीं गए, कहीं नहीं गए। नारद जी सीधे तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी बैठे हुए थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। तुमरुका जी बालू का, रेत का शिवलिंग बना रहे थे, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे थे, और मिट्टी का शिवलिंग वो भी केल का पत्ता, केले का पत्ता नीचे, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और शिवलिंग का निर्माण कर कर ऊपर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बांस की टोकनी लगाई है, उस पे मालाएं लटकाई गई है, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया गया है, जिसके नीचे एक सुंदर सा पाटा है, पाटे के अंदर एक सुंदर सी थाल है, थाल के अंदर सुंदर केले का पत्ता रखा हुआ है, उस केले के पत्ते के ऊपर एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो तुमरुका जी से पूछ लिया देव ऋषि नारद ने, ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? तुमरुका जी ने कहा भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है हस्त नक्षत्र की, उस दिन यदि दिल से शंकर के शिवलिंग की पूजन, फुलेरा का दर्शन कर लिया जाता है, भक्त भगवान के पास जाए चाहे ना जाए, पर भगवान भक्त के दुख में दौड़ कर आ जाता है। 30 तारीख हरतालिका तीज, भादो की वही शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि,
सतवा तीज करते हो या हरियाली तीज करते हो या गणगौर तीज करते हो, कोई सी भी तीज करते हो, मना नहीं, पर फुलेरा का दर्शन हरतालिका तीज पर ही होता है। फुलेरा सतुआ में बनता है क्या? नहीं बनता। फुलेरा हरियाली तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा गणगौर तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा तो केवल हरतालिका पर ही बनता, क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत हरतालिका। अब कहा, वर्णन किया, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहा मैं पूजन की तैयारी कर रहा हूं। हरतालिका पूजन प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। शाम के समय कई लोग आटोयाम का करते हैं, कोई 5 समय का करते हैं। यहाँ कितने समय का करते हैं? 5 समय का होता है। तो कई लोग 8 समय का, कई लोग 5 समय का करते हैं। जो 5 समय की पूजन होती है प्रदोष काल से शाम के समय से प्रारंभ कर देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन होती है। उस अलग अलग पूजन में अलग अलग आरती का क्रम रहता है, भगवान की थाली वही की वही रहती है, उसी से पूजन पूरी रात होती रहती है। शिव की आराधना होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, मंत्र स्मरण होता है, जाप होता है ढोलक पीट पीट के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवर्षि नारद ने पूछ लिया। अब देवर्षि नारद का जो प्रश्न था वो देवर्षि नारद ने प्रकट कर दिया। प्रश्न क्या था देवर्षि नारद का? हे तुमरुका जी, पार्वती मैया को तप करते करते, साधना करते करते, व्रत करते करते, उपासना करते करते बहुत समय हो गया, पर मैंने कहा था हिमालय राज जी को, अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो इनको पति के रूप में शिव मिलेंगे, पर अभी तक शिव मिले नहीं। मेरे जैसे गुरु को पाने के बाद भी अगर पार्वती को शिव ना मिले तो मेरा गुरु तत्व बेकार है। तुमरुका जी ने एक शब्द कहा, आप गुरु हो माना, पर अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप बताएंगे तो ही होगा। नहीं नहीं, आप शिव के ऊपर छोड़ दो, शंकर के ऊपर आश्रित कर दो। हमने इतनी शिव पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी, पर इस व्यासपीठ से कभी हमने ये नहीं कहा होगा कि आप हमारे पास आना तो हम आपका ये रोग मिटा देंगे, आप हमारे पास आना तो हम आपकी ये तकलीफ मिटा देंगे। ना तो हमको मंत्र आता, ना हमको विद्या आती, ना हम तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, ना साधना जानते, ना हमको छूछा करना आता, ना हमको कोई दिखावा करना आता। हम तो एक बात जानते हैं जो पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि दुख केवल परमात्मा ही काट सकता। आप उसके दरवाजे जाते रहोगे, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, या पुराण का कोई उपाय आपने कर लिया और शिव जी के मंदिर में जाकर, हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे पास में आओ तो हम दुख मिटेगा, आप हमारे पास पहुंचो तो नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत आओ। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप लोगों ने अग्रवाल जी को भी फोन करा होगा, क्यों अग्रवाल जी, गुरु जी से कम मिलना होगा, तो वो कहते हैं हमसे ही नहीं मिले दादा 3 दिन हो गए। पूछ लो आप इनसे, माता जी मिले आपसे? ये जितने बैठे हैं इनसे पूछना, अपने कक्ष से नीचे के कक्ष में भी नहीं आते, पूछो अगर आते हो। अपना कक्ष
और उस कक्ष में भगवत स्मरण, हमारा कल्लू की सेवा, शंकर जी का मूल मंत्र का स्मरण, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी का स्मरण, बस ये चलता रहता है। ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, कीर्तन हो जाता है, कुछ साधना हो जाए, अपने अपना भजन करा। पर इनसे भी मिलना नहीं हुआ कि इनने हमसे पूछ लिया हो कि महाराज कैसे, और हमने इनसे पूछ लिया हो क्यों जजमान कैसे, तो ना तो हम इनसे मिले, और ये आते भी हो तो हमको नहीं मालूम हमारा भगवान का भजन भला। हम नहीं कहते कि तुम हमारे पास में, हम तो तुमसे कहते हैं बिल्कुल जाओ शंकर के पास जाओ। उनके पास जाओ ना, उनका भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनका मंत्र जाप करो, उनका नाम जाप करो। जब राम जी महाराज के ऊपर दुख आया, उन्होंने शिवलिंग की पूजन करी, तब जाकर सीता को पाया। दुख आया, शंकर जी ने हरा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जब संतान नहीं हुई, तब शंकर जी की आराधना करी। एक एक रानी से 11-11 संतान हुई, 1,77,186 बच्चे हुए शिव की कृपा से। जब वो शंकर के पास गए, जब नारायण के ऊपर श्राप लग गया लक्ष्मी जी का, तब उन्होंने शिव की आराधना करी। इंद्र को श्राप लगा, तब शिव की आराधना करी। चंद्र को श्राप लगा ससुर का, तो शिव की आराधना करी। राहु को लगा तो शिव की आराधना करी। बृहस्पति को लगा तो शिव की आराधना करी। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी घड़ियां, पल सब शंकर का अनुमोदन करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम हमारे पास आओ, हमारे सामने बैठो? आप तो शिव मंदिर जाओ, जो आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, जो आपके पास में शंकर का मंदिर हो, वहां जाना चालू कर दो। वो आपका दुख मिटाना प्रारंभ कर दे। देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने इतना उपाय बताया, पर ये हुआ क्यों नहीं? कारण क्या है, क्या हुआ? और तुमरुका जी, आप थोड़ा सा भी वर्णन करे और हो जाए, कई लोगों को थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो जाती है। ऐसा है क्या शिव पुराण में कि बेलपत्ती खाओ तो शुगर और बीपी लेवल हो जाता है, पानी पियो तो दुख मिट जाता है, रुद्राक्ष का जल पियो तो कैंसर और किडनी लीवर का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है? ऐसा है क्या? कल हमको आशीष बोल रहा था कि गुरुजी बहुत लोगों के फोन आते हैं, बहुत लोगों को रोग बीमारी है, अपने यहाँ का रुद्राक्ष अपन कब बांटेंगे? तो हमने कहा अभी विचार करेंगे और बताएंगे, एक आध कथा में आपको बता देंगे। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि एक आध कथा में तो सूचना दे देंगे आपको। तुमरुका जी ने कह दिया पार्वती जी को शिव जी नहीं मिले, एक काम करो, पार्वती जी से कह दो उन्होंने जितने जितने जन्म लिए हैं, सारे जन्म में उन्होंने तप करा, साधना करी, उपास करा, व्रत करा, पर उन जन्म में उन्होंने हरताली का तीज का व्रत नहीं किया। अब की बार पार्वती से बोल दो कि तेरे प्राण भी नहीं जाएंगे, शिवजी भी अमर, तू भी अमर, पार्वती अखंड सौभाग्य लेकर बैठी रहेगी। अगर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन वो शिव का शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा बांध कर पूजन कर लेगी। पार्वती जी को दौड़कर नारद जी का और बता दिया। जैसे ही पार्वती ने सुना, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने पहले पार्वती जी वहां से निकल गई। सुनते ही आंदो भादो का महीना, आंदो शुक्ल पक्ष की तृतीया, और पार्वती जी सीधे पहुंच गई जंगल में अपनी सखी के साथ में, एक गुफा में जाकर रहने लगी। गुफा में रोज, अब पार्वती जी को क्या मालूम कि कौन सी तृतीया को आएगा, तो उन्होंने कहा आज से ही अपन तो शिवलिंग बनाना प्रारंभ करो। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती। आ गया भादो का महीना, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रदोष काल, शाम के समय माता पार्वती ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, ना सोई, ना खाया, ना पानी पिया, ना कोई आहार किया। पार्वती मैया शिवलिंग का निर्माण करती है, आंख से आंसू गिरता है। सखी ने आज
पल्लवों से, पत्तों से, फूल से शंकर जी के ऊपर झूमर बांध दिया है, फुलेरा बांध दिया है। पार्वती आज हमको लगता है ये फुलेरा जो बंधा है ना, आज ऐसा लगता है कि तेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां, भर भर चूड़ियां होंगी, तेरे हाथों में मेहंदी लगी होगी, तेरे गले में मंगलसूत्र बंधा होगा। ये फुलेरा नहीं, तेरे पति के साथ तेरा अखंड सौभाग्य का संबंध होगा पार्वती। और उस फुलेरा के नीचे बैठकर माता पार्वती जी ने शिव जी की आराधना, रात भर माता पार्वती शंकर जी की पूजन करती है, शिव की आराधना करती है। बालू रेत के बने हुए शिवलिंग का, मट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन करती है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, पिताजी को भान होता है, पार्वती को लेने के लिए आते हैं और पार्वती को लेकर जाते हैं। तब पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में पक्का हो जाता है और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरतालिका तीज मनाई जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो। साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरतालिका तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन करने जाना। फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति में। केवल शिव भक्ति। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का, मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल, दूसरा
यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का महत्व। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्नदान नहीं कर पाते। हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का हरतालिका के दिन निवेदन है प्रत्येक शिव मंदिरों का स्मरण हो या जहां हरतालिका व्रत होता है वहां फुलेरे का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति महाराज अगला वर्णन किया, शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का अनुमोदन हरतालिका व्रत, हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से सुन लिए, ब्रह्मा जी से सुन लिए कि तप का महत्व, साधना का महत्व, पर जो उन्होंने तुमरुका जी से सुना तो देवऋषि नारद से रहा नहीं गया और देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी क्या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व है कि शंकर भगवान नेत्र खोल लेते हैं? क्या शिवजी नेत्र खोल लेते हैं? इतना महत्व है? हाँ,
तुमरुका जी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद अगर भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है, और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर तगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन करते। महाराज कितना ध्यान दीजिएगा जरा। शंकर भगवान की बारात गई, सारे हिमालय राज की नगरी के लोग शंकर भगवान को देखने आए थे। सुनिए ना कथा। छज्जों में खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर पूरे हिमालय राज की नगरी के लोग शिव को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से पूछा था कि आप डमरू खड़का रहे हो, त्रिशूल घुमा रहे हो और इतने बेचैन पहली बार दिख रहे हो, इतने बेचैन, आखिर किसका दर्शन आपको करना है? किसका दीदार, किसका दर्शन? शिव जी कहते हैं, जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ में भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका तीज का व्रत किया था, उस पार्वती को मुझे दर्शन करना है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं। उसका दर्शन मात्र करना, उसका मात्र दर्शन करना, मात्र दर्शन। महाराज केवल दीदार करने के लिए, बड़ा सुंदर भाव का है। हूं तो कब से खड़ी रे तैयार, भोले में कब आएंगे, मिलो कब से हुई रे तैयार, भोले मेरे कब आएंगे, वो कब आएंगे, भोले 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 कब आएंगे, ओ कब से हो वीर तैयार, भोले मेरे कब आएंगे, ओ कब से हो वीर तैयार, भोले मेरे कब आएंगे। नहीं लाया हाथी ने, नहीं लाया घोड़ा, 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 नंदी पे लाया बारात, भोले मेरे कब आएंगे, आशा नंदी पे लाया बारात, भोले मेरे कब आएंगे, आओ कब से हुई रे तैयार, भोले मेरे कब आएंगे, आओ कब से हुई तैयार, भोले मेरे कब
कब आएंगे भोले कब आएंगे कब आएंगे भोले कब आएंगे ओ कब आएंगे भोले कब आएंगे ओ कब आएंगे भोले कब आएंगे आओ कब से हो मेरे तैयार भोले मेरे कब आएंगे ओ कब से हो मेरे तैयार भोले मेरे कब आएंगे नई लागी हाल दिन नई लागो जिसको नई लागी हाल दिन नई लागो जिसको नई लागी हाल दिन नई लागो जिसको नई लागी हाल दिन नई लागो जिस आसी मसान की चौपड़ी आया रा भोले मेरे कब आए आओ कब से हुई तैयार भोले मेरे कब आएंगे मैं तो कब से मरी रे तैयार भोले मेरे कब आएंगे मैं तो कब से मरी रे तैयार भोले मेरे कब आएंगे हाँ भोले मेरे कब आएंगे ओ भोले मेरे कब आएंगे ओ भोले मेरे कब आएंगे हाँ भोले मेरे कब आएंगे ओ भोले मेरे कब आएंगे भगवान शिव की कथा कर रही मैं तो कब से खड़ी रे तैयार भोले मेरे कब आएंगे महाराज भगवान शिव की आराधना शिव मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर बाबा के आनंद में मंत्र का जाप करते हुए बाबा से अपने दिल की बात अपने हृदय की बात कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, देव ऋषि नारद ने जैसा तुमुरुका जी से सुना वैसा कि वैसा ही जाकर पार्वती मैया को कह दिया। माता पार्वती जी से जाकर जैसा तुमुरुका जी से विधान सुना था पूजन का, हरताली का, व्रत का, वैसा कि वैसा ही पार्वती जी से कहा। पार्वती जी ने एक प्रश्न खड़ा किया। माता पार्वती का एक प्रश्न सम्मुख में आया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, देव ऋषि नारद, आप कह रहे हैं कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरताली का व्रत करना है, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना है, रात्रि को पूजन करेंगे। पर देव ऋषि नारद, मुझे तप करते करते, साधना करते करते कितना वर्ष हो गया आपको मालूम है कुछ? कितने वर्ष तप साधना में हो गए, कितने वर्ष तप साधना में निकल गए, कितने वर्ष मेरे तप साधना के अंतर्गत निकल गए, आपको मालूम है कुछ? देव ऋषि नारद, क्या उस तप साधना में, क्या उस तप साधना में कभी भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई थी क्या? प्रत्येक जितनी माताएं कथा सुन रही हैं आस्था चैनल पर, जितनी माताएं कथा सुन रही हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितनी माताएं कथा सुन रही हैं या भाई या बेटियां कथा सुन रहे हैं इस पंडाल में या चैनल पर, ध्यान से सुनना। पार्वती का ये प्रश्न बड़ा भारी प्रश्न है। मैं इतने सालों से तप कर रही हूं, मैं इतने वर्षों से तप साधना में लगी हूं, व्रत में लगी हूं, उपवास में लगी हूं। क्या भादो का महीना भादो का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि क्या पहले नहीं आई होगी? क्या पहले नहीं आई? आई, पहले भी प्राप्त हुई। शंभो रिटर्न बड़ा पहले भी प्राप्त हुई, पहले भी। ऐसा नहीं है कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई, आई। फिर जब मैंने इतना समय तप करा, साधना करी, उपवास किया, व्रत किया, नियम धारण करे, तो फिर मुझे शिव मिल जाना थे। फिर अभी तक क्यों नहीं मिले? देखो, बहुत अच्छे से समझ लेना हो जितने भी लोग बैठे हो। क्या तुमने पहले हरताली का तीज का व्रत नहीं करा क्या? अरे बोलो तो जम के, करा है ना? क्या पहले तुमने शंकर जी का गुणगान नहीं करा क्या? करा है ना? क्या पहले तुम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे क्या? जाते थे। क्या पहले तुम शंकर भगवान को बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले तुम शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले के तुम शिव जी के मंदिर का गुणगान नहीं करते थे? करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या है शिव पुराण में कि जब से शिव पुराण सुनना चालू करी है तब से बेलपत्र चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, जल चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, पशुपति व्रत करती हूँ उसका असर होता है, या मैंने एक जरा सा सामान भी शंकर जी को चढ़ाया और कामना कर चढ़ाया और मेरा काम हो जाता है। उसका कारण क्या है? वो क्या कारण है? क्योंकि तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। तुमको मालूम पड़ गया
गया कि सिर की गोली यही है, इसको खाऊंगी सिर दर्द बंद हो जाएगा, पैर की गोली यही है, इसको खाऊंगी पैर का दर्द बंद हो जाएगा। तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतरी देव ऊपर की ओर विराजमान है, अशोक सुंदरी सामने विराजमान है, गणेश जी कार्तिक के पास में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी का हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है। ये सब तुमको मालूम पड़ गया और चढ़ाने का तरीका मालूम पड़ गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जल कैसे चढ़ाना है, दूध कैसे चढ़ाना है, दही कैसे चढ़ाना है, पंचामृत कैसे चढ़ाना है। ये तुमको भान होता चला गया, ये तुमको ज्ञात होता चला गया। अभी तक अज्ञान थे हम, अभी तक हमें अज्ञान नहीं था इस चीज का। हम जाते जरूर थे शिव मंदिर, हम जाते जरूर थे शंकर के मंदिर, पर हमको ये नहीं मालूम था कि शिव जी पर जल चढ़ाने का इतना फल है। कितना सुंदर लिखा है। नारद पंच व्याख्यान के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बात का वर्णन आता है। कलम पढ़ रहे थे तो उसका फोटो का भी हमने स्मरण किया, शायद हिमांशु के मोबाइल में होगा वो फोटो, कि कलम पढ़े तो उसका स्मरण ध्यान में आ रहा है कि वैष्णव आचार्य परम रसिक वैष्णव आचार्य अपनी लेखनी में लिखते हैं, देवर्षि नारद उसका वर्णन करते हैं कि जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में अगर शंकर भगवान का कोई मंदिर नहीं है, कोई शिवालय नहीं है, उस गांव में एक रात भी परम भगवदीय वैष्णव को नहीं ठहरना चाहिए। उस गांव में परम भगवतीय वैष्णव को एक रात्रि भी नहीं ठहरना चाहिए जहां शिव का शिवालय नहीं हो। कलम पढ़े तो उसका फोटो हिमांशु के मोबाइल में होगा, हम चाहेंगे आस्था चैनल पर वो फोटो दिखाओ कि हमने उस पुस्तक के उस पृष्ठ को जब स्मरण किया तो उसमें वर्णन आया कि गजब की बात परम भगवदीय वैष्णव के लिए लिखी है कि परम भगवदीय वैष्णव अगर किसी नगर में रुकते हैं, किसी नगर में ठहरते हैं और यदि वहां शंकर का कोई शिवालय नहीं है तो वैष्णव को उस गांव में, उस नगर में तो रुकना भी नहीं चाहिए, उसका भी भारत शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो। अच्छा, ये लेटर, पत्र, मोबाइल के फोटो, पत्र जो आगे आगे बैठे रहते हैं ना, ये नुकसान में रहते हैं, इनको देखने को ही नहीं मिलता। और जो एलसीडी के सामने बैठे हैं ना, एलईडी के सामने, वो तुरंत देख लेते कि हाँ ये पढ़ा। या तुम लोग घर जाके देखते होगे? अरे बोलो तो, देखते हो घर जाके? हाँ, अच्छा, मोबाइल भी चालू करके बैठते हो? जय हो, श्री शिवाय, नमस्ते। कठिन में कठिन है मनुष्य की देह, मानव का शरीर, और उसमें भी कठिन में कठिन है भगवान का भजन, स्मरण। जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाता है। कई लोग
मंदिर तक पहुंच जाते हैं, कथा तक पहुंच जाते हैं, गुरु की शरणागति तक पहुंच जाते हैं, पर किसी न किसी रूप में भगवान के पास तक पहुंचने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते और भगवान को अपना नहीं बना पाते। एक हैदराबाद में कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी शायद, कि लाइट का कनेक्शन सब दूर बिछा कर रखा है, पर वो लाइट का कनेक्शन बिछाने के बाद अगर उस लाइट का तार पिलक में नहीं जोड़ा है तो उसमें करंट आएगा क्या? फिर ये माइक या हेलोजन या कोई चीज, कोई पंखा, कोई कूलर, कुछ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ना कूलर चलेगा, ना पंखा चलेगा, ना लाइट चलेगी, ना साउंड चलेगा। गला पकड़ रहा है तो जब पिलक में ये तार लग जाएगा, पिलक में जब ये तार चला जाएगा और उसमें करंट आना प्रारंभ हो जाएगा तो ये लाइट भी चलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, माइक भी चलेगा, कैमरा भी चलेगा, सब कुछ चल सकता। पर जब तक ये तार को पिलक में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उस तार को बिछाने का, पूरे सब दूर तार लगाने का कोई फायदा नहीं, उस तार को सब दूर बिछाने का कोई फायदा नहीं। उसकी कोई महत्वता ही नहीं, फिर उसका कोई सार्थत्व नहीं, उसका सार्थत्व ही समाप्त हो जाता है, उसकी महत्वता ही समाप्त हो जाती है। उसी तरह हमने व्रत करा, हरताली का व्रत करा, हमने सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, हमने कहीं पशु हम सत्संग तक पहुंच गए, हमने तार बहुत लंबा बिछाया, हमने बहुत लंबी वायरिंग करी है, बहुत लंबा तार बिछाया है, बहुत लंबा हम इस कनेक्शन को लेकर गए हैं, पर इस व्रत को कर लिया, हरताली का व्रत कर लिया, सोमवार, एकादशी या मंदिर या सत्संग या प्रवचन या कथा या भजन या कीर्तन, सब कुछ कर लिया। और इस मन को शंकर भगवान के इस मन रूपी तार को शिव के चरणों से, पिलक से नहीं जोड़ा तो आपने जितनी पूजन करी है, जितनी आराधना करी है, जितना भजन करा है, जितना कीर्तन करा है, जितना मंत्र जाप करा है, जितना स्मरण करा है, उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। अगर भगवान के चरणों में ये मन लग गया, भगवान के चरणों में ये मन पहुंच गया, भगवान के चरणों में ये मन रम गया, तो समझो कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। और यदि भगवान के चरणों में ये मन पहुंचा ही नहीं, मंदिर तक तो चले गए, कथा तक तो पहुंच गया, मंदिर तक पहुंच गया, कथा तक पहुंच गया, सत्संग में पहुंच गया, पर ये मन परमात्मा में लग ही नहीं पाया। आकर बैठ भी गए कुर्सी पर, सोफे पर, जमीन पर, जहां तुमको जगह मिली वहां जाकर बैठ भी गए, पर ये मन उस परमात्मा में लगना भी तो चाहिए।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो हम उनसे कहते हैं घर में भी तो लगता, और शादी हो जाती तो पत्नी में लगता। बोलो सही है कि गलत है? जब घर में लगता है, शादी होने के बाद पत्नी में मन लगता है, तो फिर परमात्मा में क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? भगवान में मन क्यों नहीं लगता था? जब मन घर में लग रहा है, पत्नी में लग रहा है, बच्चों में लग रहा है, मोबाइल में लग रहा है, सब कुछ में ये मन लग रहा है, सारा ये मन आपका हर जगह पे लग रहा है, पर भगवान में मेरा मन नहीं लगता था। मैं बैठती जरूर, थोड़ी देर भगवान का भजन करने बैठती हूँ, थोड़ा देर स्मरण करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने बैठती हूँ, थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर नाम जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने के लिए बैठती हूँ, बैठती जरूर हूँ, पर ये मन लग नहीं पाता।